हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। चैप्टर इज 4, एक्सरसाइज 4.3 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है अगर 3 साल पहले जो उम्र थी उसका रेसिप्रोकल और 5 साल के बाद जो उम्र होगी उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो अगर 1/3 हो तो क्या करेंगे हम लोग? पहले तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, आज की जो उम्र है रहमान की वो है एक्स ईयर्स, ये हमें गिवन है। उसके बाद 3 years एगो, 3 साल पहले क्या एज होगी? 3 साल पहले एक्स में से 3 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये 3 साल पहले की उम्र हुई। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो अब से 5 साल के बाद क्या उम्र होगी? x+5। ठीक, अब कंडीशन क्या है? इस एज का रेसिप्रोकल और इस एज का रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3 एंड 1/x+5 दैट इज इक्वल टू 1/3। जो एज बनी है उसका रेसिप्रोकल करना है और फिर अगर ऐड करेंगे तो हमें 1/3 मिलना चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने लगाई है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व? सबसे पहले एलसीएम, 1 को x+5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, 1 को x-3 से करेंगे तो सेम मल्टीप्लाई आएगा, इज इक्वल टू 1/3। अब हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। x और x को ऐड करेंगे, इधर 2x, 5 में से 3 गया 2 पॉजिटिव का, x को x के साथ करेंगे x², x को 5 से करेंगे 5x, 3 को x के साथ करेंगे 3x एंड 3 को 5 से करेंगे 15 एंड इक्वल टू 1/3 हो गया। उसके बाद उसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे अपन। 5x में से 3x गया, 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। 5x और 3x प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि x के कोफिशिएंट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 2x माइनस 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म बनेगा, x² प्लस 2x माइनस 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6 बन जाएगा। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे। 6x भी नेगेटिव का हो गया और 6 भी माइनस का हो गया। 6x और 2x क्योंकि प्लस माइनस कर सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 4x, माइनस 15 और माइनस 6 दोनों नेगेटिव की वजह से ऐड हो जाएंगे एंड वी विल गेट 21 विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। इसको आप इरेज कर देते हैं।
क्योंकि नंबर्स हमारे पास छोटे हैं तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें -4 को इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करके तो 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 1 इंटू -21 यानी कि माइनस का 21 आए। और वो दो नंबर हमारे पास कौन है, माइनस का 7x प्लस का 3x। आप फैक्टर बना सकते हो 21 के, 4 और 3 फैक्टर बनाओगे 3 और 7 बनेंगे, तो वहां से भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ टेक द कॉमन, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ जाएगा प्लस का। तो x माइनस 7 जो है वो आगे फिर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x बना अपने पास और यहाँ पर प्लस का 3 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को आप इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 के। तो x की वैल्यू उधर जाके हो गई प्लस का 7 और x की वैल्यू उधर जाके हो गई माइनस का 3। अब हमें पता है कि जो एज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 इयर्स आ जाएगा। यानी कि आज जो रहमान की प्रेजेंट एज है आज के टाइम पे वो 7 साल है, 7 इयर्स। तो हमने क्या देखा, पहले प्रेजेंट एज अपन ने लेट कर ली एक्स, 3 साल पहले की एज हो गई, 5 इयर्स के बाद की एज हो गई। कंडीशन ये थी कि इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल विल गिव यू 1/3। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -3 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सही आंसर क्या आ गया, 7 इयर्स आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ है, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो जो मैथ और इंग्लिश में जो इतने नंबर आए हैं उनका टोटल 30 है। Had she got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, अगर मैथ में 2 नंबर ज्यादा होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो जो नए मार्क्स बने उनका प्रोडक्ट 210 होना था। तो हमें दोनों सब्जेक्ट्स में नंबर पता करने हैं। ओके, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट मी से एक्स लेट कर लेते हैं। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 30 है। अगर एक सब्जेक्ट में एक्स चले गए तो दूसरे में 30 में यानी टोटल में से एक्स माइनस करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कि अगर मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा होते, अभी कितने नंबर हैं, एक्स है, 2 नंबर ज्यादा होते मतलब एक्स प्लस 2, और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, अभी इंग्लिश में है 30 माइनस एक्स, तो 3 कम यानी कि माइनस का 3 करेंगे।
ये इंग्लिश के नंबर है, इसमें से 3 माइनस कर दिए। तो जो ये नए नंबर बने हैं अब इनका मल्टीप्लाई 210 के इक्वल है। जो नए नंबर्स आए हैं उनका मल्टीप्लाई 210 है। और नए नंबर में क्या है, मैथ में 2 नंबर ज्यादा है और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो गए। x को 30 से करेंगे 30x, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, 2 को 30 से करेंगे 60, 2 को x के साथ करेंगे 2x, 2 को 3 से करेंगे 6। तो इस तरीके से हमने सिंगल सिंगल एंट्री की मल्टीप्लाई कर दी। पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लो। अब 30x में से 3x गया 27 और 27 में से 2 गया 25। तो इस मींस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 25x। 60 में से 6 गया तो प्लस का 54 और 210 इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिफ्टी 54 में से 210 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 156। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 210 बड़ा है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो सभी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156। तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास तैयार। अब या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेंगे, कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से जाता हूं तो 156 के रूट्स बनाऊंगा 39, तो ये मेरे पास बन गए फैक्टर। अब मुझे देखना है कि किस तरीके से मुझे 25 प्लस माइनस करके मिलेगा और मल्टीप्लाई करके 156 मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और ये हो गया 39। तो 39 को 4 से करेंगे तो वो तो नहीं दे सकता अपने को 25। 3 2 6 12, यस ये आ गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई हमें दे रहा है 12 और ये अकेला हो गया 13। तो अगर मुझे -25 बनाना है तो दोनों नंबर्स क्या लेने पड़ेंगे, माइनस के। 12 भी माइनस का और 13 भी माइनस का। तो ऐड करेंगे तो माइनस का 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 156 हो गया। कॉमन ले लेंगे आप, तो ये आ गया x माइनस 12, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन, तो x माइनस 12। अब x माइनस 12 इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास बचा x माइनस 13। दोनों फैक्टर्स को आप इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, 0। तो x की वैल्यू 12 आ गई है और x की वैल्यू 13। दोनों पॉजिटिव नंबर है तो दोनों मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमने 12 और 13 निकाला। अगर मैथ में ये यहाँ पे लिख देते आपका मैथ और यहाँ पे लिख देते आपका इंग्लिश। इस तरीके से आप अपना आंसर बॉक्स बना सकते हो। अगर मैथ में नंबर x है और हम लोग पहले 12 मान के चले तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे, 30 में से 12 गए 18। लेकिन अगर हम लोग मैथ में 13 मार्क्स मान लें तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे, 17। अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करके देखूं तो दोनों का मार्क्स प्लस इंग्लिश और मैथ का दोनों में 30 बन रहा है, तो यानी कि पहली कंडीशन ओके है। दूसरी क्या थी,
अगर मैथ में 2 नंबर ज्यादा कर देंगे यानी कि 12 + 2 14 और इंग्लिश में 3 नंबर कम कर देंगे यानी कि 15, तो वी विल गेट 210 और ये हमारा आंसर बिल्कुल 210 ही बनेगा। अगर मैं 13 और 17 पे कंडीशन लगा के देखता हूँ, 2 नंबर ज्यादा कर दो मैथ में तो 15 हो जाएगा और 3 नंबर कम कर दो तो 14। 15 into 14 again will give you 210। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज सही है। मैथ में 12 या फिर मैथ में 13 हो सकते हैं और इंग्लिश में उसके अकॉर्डिंगली 18 या 17 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हुआ। हमने क्या देखा, मैथ में x और इंग्लिश में 30 - x नंबर लेट कर लिए क्योंकि टोटल 30 दिया हुआ था। कंडीशन थी मैथ में 2 नंबर ज्यादा आ रहे हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम आ रहे हैं, तो 2 प्लस कर दिए 3 माइनस कर दिए और जो नए नंबर बने इनका मल्टीप्लाई 210 आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी मल्टीप्लाई करके और इसको स्प्लिट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हुआ। तो 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारा डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।